क्या दिया हुआ है? भ्रंश, सही मिलान करें। भ्रंशोथ पर्वत, वलित पर्वत, प्राचीन पठार, निक्षेपात्मक मैदान, इधर क्या दिया है? दक्कन क्षेत्र, सतपुरा पहाड़ी, हंगरी का मैदान और हिमालय। हिमालय किस में आएगा? वलित पर्वत, वलित पर्वत पर आएगा हिमालय। हंगरी का मैदान और सतपुरा पहाड़ी, दक्कन क्षेत्र। सतपुरा क्या आएगा? भ्रंशोथ पर्वत। सतपुरा पहाड़ी कौन सा आएगा? भ्रंशोथ पर्वत। और वलित पर्वत में कौन सा आएगा? हिमालय। ये हो गया। प्राचीन पठार, दक्कन क्षेत्र और निक्षेपातीत मैदान, हंगरी का मैदान। मिल गया। चलो बोलो। भ्रंशोथ पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत कौन सा हो गया? सतपुरा पहाड़ी, वलित पर्वत, हिमालय, प्राचीन पठार, दक्कन क्षेत्र, निक्षेपात्मक मैदान, हंगरी का मैदान। चलो अब क्वेश्चन आंसर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है? मैदानी क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या क्या है? बहुत सारा है फायदा मैदानी क्षेत्रों से। मैदानी स्थल भाग की निम्न भूमि जो प्रायः समतल होती है वो क्या होता है? मैदानी भूमि, मैदान भाग होता है। इसको लिख सकते हैं कि भूमि के निचले भाग, यहाँ पर है ना, ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें अपने तरीके से। नीची और समतल भूमि प्रदेश को मैदानी भाग कहते हैं। अधिकांश मैदान नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से बने होने के कारण अधिक बहुत उपजाऊ होते हैं। ऐसे क्षेत्र में गेहूं, चना, ईख आदि फसलें खूब उपजती है ना। जब नदी बह के आती है तो उसका जो मिट्टी होता है, पानी आता है, वो आ जाता है उसमें, तो क्या होता है? उपजाऊ हो जाता है। समतल भूमि होने के कारण यहाँ परिवहन की सुविधाएं होती है। मैदानी क्षेत्र में ही ना पहाड़, ये गाड़ी अच्छे से चलती है। सड़कों और रेल मार्गों का जाल बिछाना आसान हो जाता है। मैदान समतल होने से नदियाँ मंद गति से बहती है। समतल मैदान में घनी जनसंख्या मिलती है। यहाँ बड़े बड़े गांव और शहर बसे होते हैं, मैदान क्षेत्र में ही होते हैं। पहाड़ी इलाका पर बहुत कम घर सब देखने को मिलता है। बहुत कठिनाइयों के साथ वहाँ पर रहना पड़ता है। सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों? सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा? बोलो। मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में ना आसान होगा। पठार में तो ऊंचा नीचा होगा। मैदानी क्षेत्रों में आसान होगा क्योंकि जमीन समतल होता है, जिससे आवागमन की सुविधा होती है। मजदूर, जल और अन्य जरूरी सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। चलो पत्थर, पठार और मैदान, पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? पर्वत, पठार और मैदान प्रकृति की देन है, किंतु यह पहले जैसे नहीं रह गए हैं। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की जरूरतें बढ़ी है। पहाड़ों पर लोगों के बसने, पर्यटक के पहुंचने तथा वनों के काटे जाने से यहाँ प्रदूषण बढ़ा है। मैदानी क्षेत्र में कल कारखाने लगने से आबादी बढ़ी है और पठार से कल कारखानों के लिए खनिज निकाले जा रहे हैं, इसलिए इनका दोहन हो रहा है, जिससे पर्यावरण वातावरण का संतुलन बिगड़ा है, जिसका मानव जीवन एवं अन्य जीवों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। बोलो। मैदानी क्षेत्र मैदान में ही नहीं है वो क्वेश्चन? हाँ है, ठीक है, वही है। मैदानी क्षेत्र में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? हाँ, मैदानी क्षेत्र में क्यों बसते हैं? क्योंकि वहाँ आसान है जीवन, आसानी से परिवहन भी हो सकता है, अनाज भी उपज सकते हैं। ये सामान्यतः बहुत उपजाऊ होते हैं। इसमें तरह तरह की फसलें उगाई जाती है। देखो कितना आसान है ना। क्या बोलेंगे? बोलो, अभी याद हो जाएगा। ये बहुत उपजाऊ होता है और ये सामान्यतः छोड़ देना। ये बहुत उपजाऊ होते हैं, इसमें तरह तरह की फसलें उगाई जाती है। यहाँ परिवहन की सुविधाएं होती है और बड़े बड़े गांव और शहर बसे होते हैं। यहाँ जीवन यापन की जरूरतें, सुविधाएं उपलब्ध होती है। इन कारणों से मैदान में अधिक लोग बसना पसंद करते हैं। चलो, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखें। हाँ, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, इंग्लिश में भी लिखना। भ्रंशोथ पर्वत, क्या बोलते हैं इसे? ब्लॉक माउंटेन। ज्वालामुखी, वॉल्केनिक माउंटेन। वलित पर्वत क्या है? फोल्डेड माउंटेन। इस पर्वत को मोरदार पर्वत भी कहा जाता है। इनका निर्माण चट्टानों के मुड़ने से होता है। इस पर्वत के उदाहरण है हिमालय, आल्प्स, एंडीज और रॉकी पर्वत। भ्रंशोथ पर्वत क्या है? ब्लॉक माउंटेन। इस पर्वत को खंड पर्वत भी कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण
कारण पृथ्वी दरारें पड़ जाती है। दो दरारें के बीच के भाग ऊपर उठ जाने से ब्रह्मस्रोत पर्वत का निर्माण होता है। उदाहरण में नीलगिरी पर्वत। भारत बोलोगी, जवाब दोगी तुम भी, देखो लोग बोल रहे हैं ना। वॉल्केनिक माउंटेन, इन पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी के निकलने से हो, लावा एवं अन्य गर्म पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से और पर्वत का रूप लेते हैं। उदाहरण में माउंट विसुवियस इटली में है जो ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो अफ्रीका में है, ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी अमेरिका में है जो ज्वालामुखी पर्वत है। भारत में नहीं है लगभग। हो गया, उसका क्वेश्चन आंसर इतना ही है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा दिया पाठ से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में किसे संसार की छत कहा गया? पामीर का पठार, लद्दाख का पठार, अरब का पठार, मेडागास्कर का पठार। अब इसमें तो तिब्बत का पठार है नहीं, तो पामीर का पठार लिख सकते हैं। भारत का हिमालय पर्वत है एक, कौन सा है? वलित पर्वत है, अभी पढ़े हम लोग। राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल जैसे पहाड़ियाँ किस राज्य में है? बिहार में। निम्न में से किस राज्य में गंगा के उत्तर एवं दक्षिण तरफ दोनों क्षेत्र में मैदानी है? दोनों क्षेत्र क्या है? मैदानी क्षेत्र हैं। बिहार। कहाँ पर है? बिहार में। जिन पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है उन पर डैश होता है? स्काई, है ना। अरावली पर्वत की ऊंचाई कम होने के कारण उस पर बर्फ नहीं जमती है। यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं जमती है। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं डैश कराने में भी सक्षम होते हैं। वर्षा। पर्वतों में किसान क्या होते हैं? किस टाइप का खेत का निर्माण करते हैं? सीढ़ीदार खेत का निर्माण करते हैं। कौन सा खेत का निर्माण करते हैं? सीढ़ीदार। तो बोलोगी ना, वो लोग कैसे जवाब दे रहा है? अधिक ऊंचाई वाले बर्फ वाले पर्वतों पर डैश खेल होता है? स्काई। हिमालय पर्वत पर डैश जमी रहती है? बर्फ। डैश क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है? मैदानी क्षेत्रों में। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार होगा। तिब्बत का पठार क्या होगा? सबसे ऊंचा पठार। लद्दाख का पठार, लद्दाख भारत का ठंडा मरुस्थल। छोटा नागपुर पठार, खनिज पठार, कौन सा होगा ये? खनिज पठार। गिरियक पहाड़ बिहार में है। हिमालय वलित पर्वत। ये 2 बार क्वेश्चन है। चलो कंप्लीट हो गया। अब इसे नोट करना है और लर्न करना है।